1 से लेकर 7 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस, कोई भी वनडे एग्जाम या फिर यूपी ट्रिपल एससी, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इस क्लास के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। इससे पहले का जो बचा हुआ करंट अफेयर्स है, जिसमें आधा जून और पूरा जुलाई, ये आपको शीघ्र ही उपलब्ध करा दूंगा। इसको छोड़ने का कारण क्या था? आरओ में ये करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाना था, इसलिए इसको छोड़ दिया था। और अब इसको पीसीएस के मद्देनज़र रखते हुए या फिर यूपी ट्रिपल एससी का जो होने वाला एग्जाम है उसको मद्देनज़र रखते हुए कंप्लीट करा दूंगा। तो सबसे पहले ऑपरेशन शिव शक्ति और महादेव, दोनों ही ऑपरेशन भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में चलाए। काहे के लिए? पहलगाम जो आतंकी हमले के जो साजिश करता थे या फिर आतंकवादी थे, उनको ख़त्म करने के लिए ये दोनों ऑपरेशन भारतीय सेना ने चलाए, याद रखिएगा। शशि प्रकाश गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। शशि मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा का प्रकाश किसको प्रकाशित कर रहा है? यूपी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था। ऐसे जोड़ के याद रखिएगा, यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था का शशि कौन है? शशि प्रकाश। दिव्या देशमुख की बात करें तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं। 28 जुलाई को जॉर्जिया के बटूमी में फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप यानी कि शतरंज वर्ल्ड कप में इन्होंने कोनेरू हम्पी, जो कि इंडिया की ही शतरंज खिलाड़ी हैं, उनको हराया। और उनको हराने के बाद ये इंडिया की चौथी, एफ का मतलब है फीमेल, ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन थी? वो कोनेरू हम्पी थी, याद रखिएगा। C295, आप सबको मैं पहले भी इसे कई बार पढ़ा चुका हूँ। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, सामरिक परिवहन विमान, ठीक है। इसके जरिए सेना के जवान, सेना के हथियार वगैरह एक जगह से दूसरे स्थान पर लाए और ले जाए जा सकेंगे। तो 16 विमानों की आखिरी या फिर 16 विमानों का आखिरी बेड़ा स्पेन ने भारत को सौंप दिया है। निर्माता कौन है C295 का? तो एयरबस कंपनी। कहाँ की है? स्पेन की है, याद रखिएगा, यूरोपीय कंपनी है। बाकी 40 का निर्माण इंडिया में होगा टसल के द्वारा। टसल क्या है? टाटा की कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है। 2021 में स्पेन के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए थे कुल 56 स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए, जिनमें से 16 स्पेन बने बनाए देगा, बाकी 40 के लिए टेक्नोलॉजी साझा करेगा। गीतांजलि श्री की बात करें तो पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड इनको दिया गया। किसके लिए दिया गया? कभी यहाँ हाथी भी रहते थे, इस रचना के लिए दिया गया। 2022 का इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए प्राप्त हुआ था। सुहानी शाह, आप सब इनको जानते होंगे, माइंड रीडर या फिर मैजिशियन हैं। इन्हें बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 दिया गया इटली में। इसे ऑस्कर ऑफ मैजिशियंस भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को जीतने वाली न केवल पहली महिला अपितु पहली भारतीय बनी हैं सुहानी शाह, याद रखिएगा। नितिन गडकरी 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र या फिर राष्ट्र निर्माण या लोकहित में सराहनीय काम करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो ये 43वां पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया गया। क्रम भी याद रखिएगा। मिशेल डोहर्टी 350 वर्षों में पहली बार महिला एस्ट्रोनॉमर रॉयल ऑफ ब्रिटेन के पद पर अपॉइंट हुई हैं। ये होता क्या है? एस्ट्रोनॉमर रॉयल ऑफ ब्रिटेन, ये खगोल शास्त्र में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार होता है। और ये जो वैज्ञानिक होता है ये प्रतिष्ठित होता है, और जो राजा है ब्रिटेन का उसका वैज्ञानिक सलाहकार होता है, याद रखिएगा। साधारण शब्दों में कहें कि वैज्ञानिकों में सर्वोच्च वैज्ञानिक जो सरकार का सलाहकार होता है वो इस पद पर आसीन होता है। मेघनाद देसाई की बात करें तो 29 जुलाई को इनका निधन हो गया लंदन में। अर्थशास्त्री थे, गुजरात के बड़ोदरा में इनका जन्म हुआ था। पद्म भूषण होल्डर थे, यूके पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुके हैं, और इन्हें यूके में लाइफ पीर की उपाधि दी गई थी। तो इनका जो निधन का महीना है उसे भी याद रखिएगा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय मूल के थे, अमेरिका में रह रहे थे, लंदन में रह रहे थे। निसार में एन का मतलब हो गया है नासा, और एस का मतलब हो गया है इसरो।
और एस का मतलब हो गया सिंथेटिक, ए का मतलब हो गया अपर्चर और रडार। रडार आप सब जानते हैं, सिंथेटिक अपर्चर का मतलब होता है बड़े एंटीना वाला रडार, जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है। तो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। 30 जुलाई 2025 को, डेट कतई याद रखना है अच्छे से, शब्दशः मतलब पूरी तरीके से याद रखनी है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। किस लॉन्च व्हीकल या फिर रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया? तो GSLV F-16। क्लाइमेट चेंज और पृथ्वी की निगरानी करेगा ये 3 साल के लिए, याद रखिएगा। अपनी तरह का ये पहला मिशन है, ये भी याद रखिएगा। रडार सिस्टम जो है इसको नासा और इसरो दोनों ने मिलकर बनाया है। उसके एल बैंड को नासा ने बनाया है, ये भी याद रखिएगा। इस तरह से घुमा के पूछ लिया जाता है। और एस बैंड को इसरो ने बनाया है। एल बैंड क्या करेगा? बर्फ़ की परत हुई या फिर घना बनावरण हुआ, वहाँ पर भी पेनिट्रेट करके जो सूचना है वो संग्रहित कर लेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई कर लेगा। और एस बैंड झाड़ी और जो छोटा सा मतलब कम घना क्षेत्र है, झाड़ियों वाला, कोहरे वाला, इन सब क्षेत्रों से भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई कर लेगा। इसका मतलब विमानन और नौवहन क्षेत्र में एस बैंड का यूज होगा, याद रखिएगा। नासा कक्षा परिवर्तन की टेक्नोलॉजी शेयर किया है और इसरो ने स्पेस क्राफ्ट का निर्माण किया है। तो अलग अलग काम इन एजेंसियों के हैं, उनको भी जहन में बिठाए रखिएगा। इस पूरे मिशन को UR राव सैटेलाइट सेंटर में एकीकृत किया गया, ये भी याद रखिएगा। ये सेंटर कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। NTCA कई बार आपको बता चुका हूँ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसने हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं जिनमें हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी वाले टाइगर रिजर्व बताए गए हैं। तो सर्वाधिक टाइगर डेंसिटी वाला जो टाइगर रिजर्व है वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है। दूसरा स्थान कार्बेट नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है, उत्तराखंड। तो पहला और दूसरा ही याद रखिएगा। दोरजी-लुंग JBP का मतलब है जल विद्युत परियोजना, मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये। भूटान में कुरिचू नदी पर इसको शुरू किया गया है। तो भूटान की कंपनी और भारत की टाटा कंपनी दोनों मिलकर इस पर काम कर रही हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जर्मनी में आयोजित हुए, जुलाई 2025 में लास्ट में आयोजित हुए हैं। जापान इसमें पहले स्थान पर, चाइना दूसरे स्थान पर और इंडिया को 20वां स्थान हासिल हुआ है। कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रांज हैं। कंडला गुजरात में आप सबको पता है, इंडिया का पहला मेक इन इंडिया हाइड्रोजन प्लांट यहाँ पर शुरू किया गया है। शुरुआत किसने किया, फिर उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनेवाल, जो जहाज पर लेट कर लेते हैं सर्बानंद, वो हैं सर्बानंद सोनेवाल। इसकी क्षमता 1 मेगावाट है। तो सर्बानंद सोनेवाल ये जहाज रानी मंत्री हैं, याद रखिएगा। ऑपरेशन सहयोग की बात करें तो भूस्खलन से पीड़ित गांवों की हेल्प के लिए असम राइफल्स और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने मिलकर कहाँ चलाया है, किस राज्य में चलाया है? तो मणिपुर में चलाया है। हैदराबाद इंडिया की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। फीफा और भारत की AIFF के द्वारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। विक्टोरिया फॉल्स क्यों चर्चा में है? जिम्बाब्वे में है, आप सबको पता है। वहाँ पर रामसर COP15 का आयोजन किया गया, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज का यहाँ पर आयोजन किया गया। किसके संदर्भ में? रामसर साइट के संदर्भ में। यहाँ पर इंडिया के मिशन लाइफ, इस बार RO में ये पूछा गया है और मैंने कई बार आपको बताया है, इंडिया के मिशन लाइफ पर आधारित सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देने का जो भारत का प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया गया। इसमें मिशन लाइफ की शुरुआत 2021 में मोदी जी ने की थी, COP26 में, याद रखिएगा। और इसका आयोजन मतलब COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये आप लोग बता देना। रतड़िया ढेरी जैसलमेर का एक गांव है। हड़प्पा बस्ती की यहाँ पर खोज की गई है। थार यानी कि मरुस्थल वाले हिस्से में प्राप्त ये पहली हड़प्पाई बस्ती है, याद रखिएगा। गोमती नगर रेलवे स्टेशन यूपी का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है, कहाँ? लखनऊ में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, यहाँ से PCS में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 71वें क्रम के हैं। 1 अगस्त को इनकी घोषणा या फिर वितरण हुआ है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को साझा रूप से दिया गया। एक तो SRK बोले तो शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए दिया गया, ये इनका पहला पुरस्कार था। दूसरा दूसरे साझेदार इसके कौन हैं? विक्रांत मेसी 12th फेल के लिए, तो इनका भी ये पहला ही अवार्ड है, ये भी याद रखिएगा। एक्ट्रेस कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया गया, इनका भी ये पहला अवार्ड है। इनकी फिल्म का नाम क्या है जिसके लिए यह पुरस्कार दिया गया? तो मिस चटर्जी BS नॉर्वे, इतना याद रखिएगा, मिस चटर्जी। तो रानी मुखर्जी में और चटर्जी लगी, देखिए सेम उच्चारण हो रहा है लगभग, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी, याद रखिएगा ऑप्शन में केरला फाइल्स भी रहेगा, भटकना नहीं है, द केरला स्टोरी के लिए दिया गया है। सामाजिक और पर्यावरण महत्व वाली फिल्म का पुरस्कार सैम बहादुर को दिया गया है। शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार गिद्ध दी इसके बेंजर को दिया गया है। फीचर फिल्म क्या होती है यार? फीचर फिल्म लंबी अवधि वाली फिल्म होती है जिसमें मनोरंजन, तड़क भड़क, नमक मसाला ये सब रहता है, तो उसको कहा जाता है फीचर फिल्म। तो बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल, डायरेक्टर इसके विधु विनोद चोपड़ा हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल, और बेस्ट पार्श्व गायक का अवार्ड एस रोहित को और पार्श्व गायिका का अवार्ड शिल्पा राव को दिया गया है। तो ये सब अच्छे से याद रखिएगा। अगला है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2025 जेनेवा में आयोजित हुई है। ITU के द्वारा, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। यहाँ पर मेरी पंचायत मोबाइल ऐप है, भारत का पंचायती राज मंत्रालय का ऐप है। इसको सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विशेष योगदान के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया। सावलकोट जल विद्युत परियोजना, JBP का मतलब है जल विद्युत परियोजना, जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन है। किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। ट्रंप 30 जुलाई को उन्होंने भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, और अब तो इसको और बढ़ा दिया है उन्होंने। कामचटका प्रायद्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है, रूस का है। यहाँ पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके चाइना में भी महसूस किए गए, और जो चाइना में टाइफून के लिए उत्तरदायी रहा। और ये टाइफून आया कहाँ? झूजी आया है चाइना में, और उसका नाम क्या है? झूजी या फिर कोमे टाइफून। USA और जापान में सुनामी के संकेत भी मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। ब्लू वर्ड की बात करें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 6500 किलोग्राम का है। USA की स्पेस मोबाइल नाम की स्पेस सेक्टर की कंपनी है, निजी कंपनी है, उसने इसको बनाया है। चर्चा में क्यों है? इसरो इसे लॉन्च करेगा, ऐसी घोषणा इसरो ने कर दी है। याद रखिएगा, ये निजी क्षेत्र का सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इसका काम क्या है? मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल नेटवर्क जो है बिना किसी टावर, बिना किसी जो अदर डिवाइसेस होती हैं, क्या होता है, डोंगल होता है क्या, ऐसा कुछ होता है, तो बिना किसी अन्य उपकरण की मदद के सीधे इस सैटेलाइट से कम्युनिकेशन संभव हो पाएगा, इस सैटेलाइट के चलते। ब्लू बर्ड। सिमोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट सिस्टम है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इसे शामिल किया गया है। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहले क्रम का है। आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। आयोजनकर्ता कौन रहा है? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? इसका उद्घाटन किसने किया है? यू का मतलब उद्घाटन है, उद्घाटन किया है S जयशंकर ने। थीम क्या थी? सप्त सुर। ठीक है, संगीत मतलब सरगम, सरगम में कितने स्वर होते हैं? 7, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। तो सप्त सुर मतलब 7 राष्ट्र एक सुर, 7 राष्ट्र मतलब बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 7 है, तो 7 राष्ट्र और एक सुर इसकी थीम थी। 2025 में जो समिट आयोजित हुई है बिम्स्टेक की, वो बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुई है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, सचिवालय इसका ढाका में है, और 1997 का जो 7 है यही इसके मेंबर्स की संख्या को प्रदर्शित करता है, ऐसे जोड़ के इसको याद रखिएगा। शिबू सोरेन इम्पॉर्टेंट हैं, इनका निधन हुआ है, झारखंड के पूर्व CM रह चुके हैं,
और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वहाँ की मुख्य पार्टी है उसके संस्थापक भी हैं, और जो वहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन उनके पिता भी हैं। 8 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में भी ये राज्यसभा सांसद ही थे, ये भी याद रखिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन भी इन्हीं के प्रयासों से हुआ है। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब JMM की स्थापना हुई थी, और झारखंड राज्य के गठन को लेकर जो आंदोलन चला था उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसका गठन 15 नवंबर वर्ष 2000 में हुआ था। ये डेट भी वर्ष सहित याद रखनी है। अश्लील सामग्री जो OTT प्लेटफॉर्म है ओवर दी टॉप, तो कुल 43 OTT प्लेटफॉर्म अश्लील सामग्री के चलते प्रतिबंधित किए गए हैं, तो ये संख्या याद रखिएगा, और OTT की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार आपको मैंने बताया है। इरिस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका प्रक्षेपण किया गया और वो प्रक्षेपण असफल हो गया। गवरी या फिर राई सांस्कृतिक उत्सव है कहाँ का? भील जनजाति का, राजस्थान का, याद रखिएगा। रक्षाबंधन के आसपास इसको मनाया जाता है। म्यांमार, MMR का मतलब है म्यांमार। यहाँ पर नया PM नियुक्त किया गया है, यूनो साब को। यहाँ पर शासन किसका है? तो मिलिट्री जुंटा का शासन है। मुद्रा इसकी कयात है और कैपिटल है नेपिता। बदमना महाराष्ट्र का एक गांव है, कहाँ? नागपुर में। इंडिया का पहला AI आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ पर उसका उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ओरसिंक जो है वो रूस की हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल है, रूस ने बेलारूस में इसको तैनात करने की घोषणा की है। ओरसिंक। HQ-16 की बात करें तो चाइना ने इसका परीक्षण किया है। सरफेस टू एयर मार करने वाली ये मिसाइल है। अपना घर एक योजना है, पंजाब सरकार की है, एक योजना है ट्रक ड्राइवर्स को सुरक्षित और स्वच्छ विश्राम स्थल मुहैया कराने की। आपने देखा होगा ट्रक ड्राइवर्स दिन रात चलते रहते हैं और यहाँ वहाँ ढाबों पर रहकर या फिर अपने ट्रक में ही सोकर अपनी नींद पूरी करते हैं या फिर समय बिताते हैं, तो उनके लिए सुरक्षित और स्वच्छ आवास या फिर विश्राम स्थल उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है, ये भी याद रखिएगा। SRY जीन टेस्ट लिंग परीक्षण के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने सभी फीमेल्स जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया है। कब से? 1 सितंबर 2025 से। इसमें गाल के स्वाब या फिर रक्त परीक्षण से सैंपल जुटा के लिंग का निर्धारण किया जाएगा। आपने ओलंपिक में देखा होगा कि किस तरह से विवाद पैदा हो गया था जेंडर को लेके। गाजियाबाद काहे चर्चा में है? हर्बल मेडिसन सेफ्टी वर्कशॉप का यहाँ पर आयोजन किया गया। कब से कब? डेट भी याद रखिएगा, 6 से 8 अगस्त 2025। आयोजनकर्ता आयुष मंत्रालय और WHO। अग्निशोध क्या है? आर्मी के लिए रिसर्च लैब है, उसका उद्घाटन उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख जो हैं उन्होंने किया है IIT मद्रास में। उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख हैं, कैसे याद रखते हैं? उपेंद्र मतलब उप मतलब ऊपर, किसके? पृथ्वी पर, और चलने वाली सेना मतलब थल सेना की बात हो रही है, उसके प्रमुख कौन हैं? उपेंद्र द्विवेदी। स्कारबोरो ये नौसैन्य अभ्यास है, इंडियन नेवी का है। पहली बार फिलीपींस की हेल्प से इसका आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? साउथ चाइना सी में, विवादित क्षेत्र है, वहाँ पर जाके भारत ने अभ्यास किया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली विधानसभा 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। राइज ऑफ हिटमैन बुक है, लिखी किसके द्वारा गई है? तो R कौशिक के द्वारा लिखी गई है। कौशिक पर्यायवाची होता है किसका? विश्वामित्र का, ये भी याद रखिएगा। और R शर्मा मतलब रोहित शर्मा के संघर्ष पर आधारित बुक है राइज ऑफ हिटमैन, और हिटमैन रोहित शर्मा को ही कहा जाता है, ये तुम लोगों को भली भांति पता होगा। तमिलनाडु का है चर्चा में है। ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनको लेकर राज्य नीति इसने जारी की है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की थी, और सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम पारित किया था, जिसे 2020 में लागू किया गया। और ट्रांसजेंडरों से संबंधित, उनके कल्याण से संबंधित योजना है, उसका नाम है स्माइल योजना। इसमें भिखारी भी शामिल होते हैं, याद रखिएगा।
इंडिया का है चर्चा में, मछली उत्पादन में 103% की वृद्धि दर्ज की है। वैश्विक स्तर पर इंडिया दूसरे स्थान पर है, चाइना पहले स्थान पर है मछली उत्पादन में। पिपरवा अवशेष भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष हैं। इंडिया ने गोदरेज इंडस्ट्री जो कंपनी है भारत की, उसकी हेल्प से नीलामी में इन अवशेषों को हासिल कर लिया है। कहाँ नीलामी हुई? हांगकांग में। उसी से भारत ने हासिल कर लिया है। संस्कृत मंत्रालय ने ऐसी घोषणा की है। पिपरवा की बात करें तो सिद्धार्थ नगर यूपी में एक स्थल है, वहाँ पर इनकी खोज की गई थी। अवशेषों की खोज किसने की थी? तो विलियम पेपे ने खोज की थी 1898 में। अंग प्रत्यारोपण जो आर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उसके मामले में आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि इंडिया आर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना है। आर्गन ट्रांसप्लांट बाई ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स एक्ट के द्वारा किया जाता है, जो कि 1994 में पारित हुआ था। इसको थोटा भी कहा जाता है। थोटा 1994, थोटा मतलब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन एक्ट 1994। यह एक्ट न केवल आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जिम्मेदार है, बल्कि जो आर्गन्स हैं, बॉडी आर्गन्स, उनकी अवैध खरीद बिक्री पर भी रोक लगाता है। याद रखिएगा। इंडिया ने 2010 में आर्गन ट्रांसप्लांट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल आर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था। इसके लिए भारत में एक संस्था भी है जिसका नाम है नोटो। यह राज्य स्तर पर भी ये राज्य स्तर पर भी काम करती है और क्षेत्र स्तर पर भी काम करती है। याद रखिएगा। नोटो का मतलब नेशनल आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है नोटो। तो नोटो 3 स्तरों पर काम करता है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर। तेलंगाना को सर्वाधिक आर्गन डोनेशन वाला राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है सरकार की ओर से। CRIB एक नया रेयर ब्लड ग्रुप है या फिर नया खोजा गया एंटीजन है। बेंगलुरु की एक महिला में इसकी खोज की गई है। आप सबको पता है एंटीजन या फिर ब्लड ग्रुप कितने हैं? AB, AB और O। तो अब ये 5वां हो जाएगा CRIB। खोज किसने की है? तो रोटरी बेंगलोर TTK ब्लड सेंटर और UK की IVGRL जो संस्था है, उसके द्वारा इसकी खोज की गई है। और इस ब्लड ग्रुप को क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा बताया गया है। ये भी याद रखिएगा, क्रोमर ब्लड ग्रुप। PB मतलब पंजाब। यहाँ पर बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ से प्रतिबंध हटा लिया गया है। याद रखिएगा। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने इसको तैयार किया है। जिला स्तर पर बाढ़ गंभीरता का मापन करने के लिए यह तैयार किया गया है। इसको इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि इंडियन आर्मी का हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी एक्सरसाइज है। सिक्किम में इसका आयोजन किया गया। सांसद रत्न पुरस्कार 2025 2010 में इनको शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर। इस बार किस क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के हैं। कुल 17 सांसदों को यह पुरस्कार दिया गया और 2 समितियों का चयन किया गया, जिसमें से यूपी के 2 सांसद हैं, रवि किशन और प्रवीण पटेल। यूपी वाले विशेष रूप से याद रखें। और किस राज्य के सर्वाधिक सांसद चुने गए हैं इन पुरस्कारों के लिए? तो महाराष्ट्र के कुल 7 MP चुने गए हैं। याद रखिएगा। और ये जो समितियां हैं, ये कौन कौन सी हैं? तो एक समिति है वित्त संबंधी स्थायी समिति, जिसके अध्यक्ष भृतहरि महताब हैं। और दूसरी है कृषि संबंधी स्थायी समिति, जिसके अध्यक्ष चरणजीत चन्नी हैं। 4 सांसदों को विशेष जूरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखिएगा। और जो खास बात अगर स्टेटमेंट बना दे तो फंसना मत, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के MPs को यह पुरस्कार दिया जाता है। सत्यपाल मलिक की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, मेघालय के भी रह चुके हैं, गोवा के भी रह चुके हैं और बिहार के भी रह चुके हैं। अभी क्यों चर्चा में इनका निधन हुआ है? BJP से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। हरगिला आर्मी मॉडल। हरगिला आप सबको पता है एक पक्षी है, असम में पाया जाता है। तो असम में एक महिला आर्मी बनाई गई है जो इस पक्षी का संरक्षण करती है।
और इस आर्मी की स्थापना पूर्णिमा देवी बर्मन ने की थी, जिन्हें व्हिटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया था। और इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा इस बार वुमेन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। अभी क्यों चर्चा में है? कंबोडिया ने अपने यहाँ हरगिला आर्मी मॉडल को अपनाने की घोषणा की है, इम्पॉर्टेंट है। INF न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी की बात करें तो ये ट्रीटी रूस और USA के बीच में हुई थी 1987 में। किस लिए हुई थी? 500 या फिर 5500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उनकी तैनाती पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित ये ट्रीटी थी। रूस और USA के बीच में हुई थी। हाल ही में ये चर्चा में रही है क्योंकि रसिया इससे बाहर हो गया है। अमेरिका ने पहले ही इससे बाहर होने की घोषणा कर दी थी। तो INF न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी याद रखिएगा। होवरक्राफ्ट की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक पहला स्वदेशी जल, थल, रेत और कीचड़ इन सभी क्षेत्रों में चलने में सक्षम एक तरह का जहाज है या फिर एक यंत्र है, जिसे होवरक्राफ्ट कहा जाता है। ये निर्माणाधीन है कहाँ? गोवा में। केरला क्यों चर्चा में है? फेसलेस GST भुगतान या फिर GST निर्धारण प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, अब कहोगे कि GST का भुगतान तो ऑनलाइन भी हो जाता था, लेकिन याद रखना यहाँ पर सारे काम GST से जुड़े हुए। कोई काम मतलब आपको संशय है कि आपसे ज़्यादा GST लिया जा रहा है, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी। इसके चलते एक अलग ही प्रणाली शुरू कर दी गई है, मतलब सारे काम GST से संबंधित वो अब केरला में शुरू किए गए हैं इस सिस्टम के तहत, याद रखिएगा। तो इस तरह से 1 से 7 अगस्त तक का करंट अफेयर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF मिल जाएगी।